अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। तो मैं सिर्फ ये बता रही थी कि तमाम जितने भी अम्बिया उसको हिदायत के लिए आए हैं वो तमाम अम्बिया का बातिन क़ुव्वतों से हुआ है। जैसे हज़रत नूह का हुआ है फ़िरौन से, हज़रत इब्राहीम का नमरूद से हुआ है, हज़रत मूसा का फ़िरौन से हुआ है। तो ये बातें क़ुव्वतों से टकराए हैं क्योंकि अहकामात खुदाबंदी को उन्होंने नहीं छोड़ा, उनसे दूरी इख्तियार नहीं की। उन्होंने हक़ पर रहते हुए बातें क़ुव्वत से उस वक्त जबकि ज़बान से नाम नहीं ले सकते थे और हज़रत मूसा के ज़माने में सारे बच्चे कत्ल हो गए थे, तो ऐसे पुरअशरफ ज़माने में हज़रत मूसा उनके गोद में पले। और ये अल्लाह ताला की शान है और अल्लाह ताला की शान बहुत निराली, क्योंकि गुनाहगार की जो सरकशी होती है, गुनाहगार की सरकशी उसकी नज़र में पसंदीदा हो जाती है। वो समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और अहकामात खुदाबंदी से जब उसको दूरी हो जाती है तो फिर वो उसको समझ में कुछ नहीं आता। और यही वक्त होता है कि जब शैतान अपने फरेब में फंसा लेता है, शैतान का वार, शैतान के वसवास, शैतान के तमाशे में पूरे नाच में पड़े हैं, तो क्योंकि इंसान शैतान की तरफ चला जाता है और वो दुनिया के दिल फरेब जाल में उसे फंसा लेता है शैतान, और वो ऐसी दिल फरेब दुनिया दिखा देता है कि वो उसमें सरकशी आ जाती है और वो सर्कस ऐसे बेलगाम घोड़े के ऊपर ख्वाहिशें। अब देखें ना, जैसे कपड़े होते हैं तो वो भी ऐसा है कि इसराफ आता है। अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा, जब पानी ज़मीन पर ज़्यादा गिरे, हम कहते थे ना बचपन में नमक गिर गया तो कौन होता है, तो हर चीज़ का हिसाब है। तो ये चीज़ें इसराफ में आती हैं। जितना भी उसको अनाज कीजिए, दुनिया सतरंगी है, यानी बेतबारी है और फरेबी दुनिया है, और इसमें कुछ हर एक ने कल को ख़त्म हो जाना है, दुनिया ऐसी ही है। तो इस सतरंगी और कमीनी ज़िंदगी में, क्योंकि बेवफा ज़िंदगी है, बेवफा ज़िंदगी को बेहतर है कि बेवफा ज़िंदगी को बजाय अपने अल्लाह की तरफ, क्योंकि आखिरत सदा सदी की है, तो अल्लाह की तरफ बिल्कुल रजू करना होता है। और जो भी हमारे अंदर अल्लाह ताला जैसे खैर का रास्ता है, और एक खैर और एक शर हो जाता है, एक नेकी एक बदी हो जाती है, एक हक है एक बातिल हो जाता है, जैसे सियाह है कुछ सफ़ेद हो जाता है, इसी तरह बीच का रास्ता नहीं है। और इसी ये नेकी बदी है, खैर और शर है, इसमें अल्लाह ताला ने फ़र्क रखा है। और मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, अब कसम खा के कह रही हूँ, तो उसमें फ़िरक़े का मतलब है फिर आपस में तफ़रक़ा डालना, जबकि अल्लाह ने कुरान में जहाँ बजा फरमाया है कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ो, और जो दो फ़िरक़े हैं या तो ईमान वाले हैं या सब के गुनाहगार, क्योंकि गुनाहगार की नज़र में दुनिया पसंदीदा होती है और आखिरत से उनका कोई रग़बत नहीं होती। और जबकि अल्लाह ताला कहता है कि मेरा बंदा, क्योंकि ये जो अमल है दुनिया दारुल आखिरत उधर है, तो दारुल अमल और आखिरत के दरमियान जो अल्लाह ताला ने एक एग्जामिनेशन हॉल में हमें भेजा हुआ है, हम चाहते हैं कि वो उसमें हम लोग कामयाब हों। और उसमें हमें टॉक्सिक लोग बहुत मिलते हैं जो वर्गला देते हैं, जो आपसे जेलस हो जाते हैं, उनकी निगाहों में हसद की आग भड़क रही होती है। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि कुछ लोग इनकी जो इस तरह के टॉक्सिक होते हैं, तो नास में है ना जिन्नती वन्नास, तो उनमें जिन्नी आँखें होती हैं जो हंसा हाशबी की होती हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। हम लोगों को बस ये है कि जो मासूम से लोग हैं, मासूम लोगों के साथ ही हमारे वक्त हो रहना चाहिए। और जहाँ तक हम लोग से कोई दुख मिले किसी से, और हमें पता है हमारे सऊदी अरब में जब कभी भी कोई बहस हो जाती थी, कोई भी बहस हो जाती थी औरतों में, क्योंकि पूरी 100 150 लोग होता था, तो हर तरफ से आवाज़ें बुलंद हो जाती, सल्लल्लाहु अलैहि नबी सब समझ जाती थी कि अब उसके ऊपर शैतान आ गया। हाँ, दरूद शरीफ ऊँचा, क्योंकि जैसे कोई किसी की बहस, तो जो शोर और जो शाउट कर रही होती थी उसको कहा जाता था कि दरूद पढ़ लो, हाँ दरूद पढ़ो, पानी के गिलास देती थी। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ नहीं देखी, तो लोग जो है ना बेलगाम हो गए हैं, और उनको अल्लाह का खौफ ही नहीं है। मैंने देखा है कि वो मासूम से लोगों को मजबूर भी कर देते हैं। तो ये अहकामात खुदाबंदी से दूर है। तो सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे अब हमारे इमाम हसन का एक छोटा सा खुतबा मैं बयान करना चाहती हूँ। उन्होंने फरमाया था कि जब कुछ भी ना था, अल्लाह था, बस कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह वाहिदुल्लाह शरीफ, तो अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना, अल्लाह ने कैफियतें बनाई, जज्बे बनाए, कैफियतें बनाए, एहसास बनाए और तबीयतों को बनाया, कैफियतों तबीयतों को, जज्बों और एहसास को बनाया। तो अभी जो मैं ये पढ़ा है ना कि ह्यूमन माइंड इज ए सबकॉन्शियस स्टेट फॉर द एक्सटीरियर वर्ल्ड, अनकॉन्शियस इज द इंटीरियर वर्ल्ड। तो अब जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का जो उस ज़माने में इमाम हसन ने जो खुतबा दिया था, वो इस सदी में हमारे माहिर नफ्सियात पहचाना। अब ये देखिए, तो वो 1400 साल पहले कह गए, तो
तो मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ कि ह्यूमन जो कॉन्शियस होता है, सब कॉन्शियस, अब सब कॉन्शियस क्या है कि जब आम कहेंगे ना, आम या ऑरेंज रंग कहेंगे या जैसे हल्का, तो आपको कलर आ जाएगा आम का मौसम, फसल, उसका कलर, उसका साइज़, उसके पौधे, उसके दरख्त। इसी तरह कबूतर कहेंगे सफ़ेद कबूतर नजर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप कहें गुलाब का फूल, तो आपको पता चलेगा कितने कलर के गुलाब के फूल होते हैं। तो कंप्यूटर जो हमारा सब कॉन्शियस है ना, तो हमारे हवा से खमसा हैं और हमारे एहसास हैं, वो हमारे जो एहसास हैं सब कॉन्शियस, वो सब जमा करके आपके सामने प्रिंट कर देते हैं और आप उसको तस्वीर भी बना सकते हैं। बट जो अल्लाह ताला फरमा रहा है ना, सूरह अराफ में फरमा रहा है कि हमने जिन और इंस को, अक्सरियत को हमने जहन्नुम में डाला, इसलिए कि तुम ला यस्मऊन, तुम ला यफ़हमून, तुम ला यबसरून, तुम ला तशअरून, तुम ला गाफिलून, कि वो देखते भी हैं, इस्लाम की बातें सुनते भी हैं, समझते नहीं हैं, ना देखना पसंद करते हैं, ना उनके करीब फटकना चाहते हैं, और वो जो है बिल्कुल ला तशअरून, कुछ कॉन्शियस ही नहीं है, तशअरून कॉन्शियस नहीं है, कुछ शऊर नहीं है कि उनके पास अगर कोई शऊर होता कि अल्लाह के करीब होने से उनको क्या कुछ मिल जाएगा, क्या कुछ उनको अल्लाह के नज़दीक होने से खुदा उनको कितने प्यार से पसंद करेगा और जन्नत जैसी चीज़ उनको दे देगा। क्योंकि मुश्किलें आसान, जैसे तुम्हारी हर मुश्किल आसान होती है, अल्लाह ने चेहरे पे नूर रखा हुआ है, तो ये कुदरत की बात है, हमारी अदा बहार है, तो ये चीज़ें, तो अल्लाह ताला चाहता ये है कि जब हम हमारी जो कॉन्शियस है वो क्योंकि करता है। अब मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूँगी समझाने के लिए। अब जैसे कॉन्शियस है वो हमारे जिस्म के अंदर है, अगर जैसे मैंने अभी पहले बताया है ना आपको कि अगर किसी को पता है कि हमारे इंटरनल जो हमारा जो कॉन्शियस है, क्योंकि जिस्म के अंदर सारा काम करता है, और जो एक्सटर्नल में सब कॉन्शियस बताया ना, हवा से खमसा, तबीयत, मिजाज, ये चीज़ें, तो वो सब कॉन्शियस आता है। और अनकॉन्शियस क्या है जो कुरान में आया है, तो सूरह नंबर 178 और सूरह जुम्मा, सूरह नहल, सूरह अराफ, सूरह यूनुस में है, सूरह यूनुस की 22, सूरह नहल की 178 और सूरह अराफ की 100 और इसकी जो हमने सूरह यूनुस की बयान की है, इसमें सब में एक ही मफ़हूम आएगा, तुम ला यफ़हमून तुम गाफिलून। अच्छा, गाफिलून क्या है? शदीद मोहलिक बीमारी अल्लाह ने फरमाया कि इतनी मोहलिक बीमारी है, अगर ये इंसानियत में है तो सबसे खतरनाक, और ये इससे इंसान की रूह और जिस्म मुर्दे की तरह होता है, और वो करता करता सब कुछ है, बट उसका अंदर एहसास नहीं होते, जज्बात नहीं होते, तबीयत कि वो सब कुछ सोचते हुए भी वो अल्लाह की तरफ नहीं राग़िब हो रहा होता है, अल्लाह की तरफ नहीं। तो अल्लाह चाहता यही है कि अगर जब इस बीमारी का इल्म हो गया, जब इस बीमारी का इल्म हो गया, तो वो बीमारी को किस तरह से दूर किया जाएगा, क्योंकि खुदा ना करे कशां बंदा जहन्नुम की तरफ जा रहा होता है, तो जब वो कशां जा रहा होता है तो उसको अल्लाह ताला ने बीमारी बताई तो कोई दुआ हो जाए उसके बाद भी कि देखो तुमने अगर इसमें कशां जहन्नुम की तरफ जा रहे हो, तो तुम्हें हमने से रिसालत करने का नबी भेजा है, और वो नबी सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, और जिनके बारे में है कि उन्होंने फरमाया था साहबी ने कि भाई या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया मेरी आदम की जब मिट्टी भी नहीं बनी थी, उस वक्त मैं गारे और मिट्टी में थे, उस वक्त मैं सूरह यासीन सुनाई थी मुझे अल्लाह ने, इतना का लमन मुस्लिम कि तुम मेरे पैगम्बरों में तुम मेरे हो, यानी प्रेजेंट कंटिन्यू, यानी ये जो ग्रामर के हिसाब से भी देखा जाए ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यू चल रहा है, यानी हो है नहीं था नहीं। अच्छा, इसी तरह एक और मैंने सूरह जुम्मा में पढ़ा, अल्लाह ताला फरमा रहा है, सूरह नहल में भी है, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमने ए नबी जितने भी रुश्द हदायत के लिए अम्बिया आए हैं, जितने भी सूरह नहल में है, जितने भी अम्बिया रुश्द हदायत के लिए आए हैं, उनमें तमाम रुश्द हदायत वाले अपनी अपनी उम्मतों के साथ जब होंगे तो उसके ऊपर तुम चश्मदीद गवाह होगे, और तुम मकाम महमूद पर शफाअत करोगे, यानी वो अंदाज़ा हुआ चश्मदीद गवाह, यानी इसमें सूरह नहल में कि ए मोहम्मद, ए मेरे हबीब, ए सैयदुल अंबिया, तुम चश्मदीद गवाह होगे तमाम अंबिया के ऊपर, और तुम देख रहे हो, यानी इसका मतलब है कि जब से तब तक मैं मुस्तकिल पूरी उम्मतों को देख रही हूँ। अच्छा, अब ये जो चीज़ में देखें क्या चीज़ है, ये नूर मोहम्मद। अब जैसे नूर मोहम्मद अल्लाह ने हर एक के अंदर वलियत कर दी, अगर किसी के अंदर कोई मसला हो गया तो उसने कहा कि भाई इसने मुझे टॉर्चर कर दिया, इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे बहुत बदतमीज़ी से बात की है, तो जिनके ज़मीर ज़िंदा होते हैं वो एक सेकंड के बाद बुला देते हैं कि भाई हो गया, अब जो है अल्लाह से डरो,
تو जब लोग मुस्तकिल बातें करके मुस्तकिल प्रॉब्लम में आ जाएं और मुस्तकिल उस बात को छोड़े ना, तो फिर उनके अंदर डेवल होता है, ज़रूर है। क्योंकि देखिए ना, अल्लाह ताला रहमान है, वो रहम करने को पसंद करता है, सलाह रहने को पसंद करता है। तो इसी तरह ये चीज़ें अल्लाह ताला चाहता है, ये कि हमारे बंदगी से कभी दूरी ना हो। तो अब देखिए ना, हाजी जाते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, हज करते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह पा रहा कि भाई मेरी अल्लाह तुमने मेरी नमाज कबूल की है कि नहीं, तुमने मेरा हज कबूल किया है कि नहीं किया, तुमने मेरी रोज़े अल्लाह मेरे कबूल हुए कि नहीं, आपके नज़र में मैं तो किए जा रहा हूँ और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरे कबूल होगी या नहीं। तो अल्लाह ताला ने नूर मोहम्मद को अपने नूर से तख्लीक करके भेजा। अगर रसूल अल्लाह राज़ी है, अल्लाह राज़ी है, कलमा आपने पढ़ा है, दीन पढ़ा है, इस्लाम पढ़ा है, तो फिर अल्लाह आपसे राज़ी है। अल्लाह ताला ने कैफियतों को, जज्बों को, यानी किसी की शक्ल अगर खुशी से महसूस हो रही है तो समझो अल्लाह राज़ी है, और किसी की जल्दी बुरी शक्ल है और वो, तो फिर वो मतलब फ़र्क पड़ जाता है ना। तो अल्लाह तो ये हाजियों को भी ये है कि किसी हाजी को भी अल्लाह ने नहीं कहा कि भाई तेरा हज पसंद आ गया मुझे और तेरा कबूल कर लिया, कि हाजियों को नहीं पता, ना नमाज़ पढ़ने वालों को पता है, ना रोज़े रखने वालों को पता है कि हमारे कबूल हो भी होंगे। तो अल्लाह ने कसौटी बना दी। अगर तुमने मोहम्मद आले मोहम्मद, और क्योंकि अल्लाह ताला ने हर वक्त दुरूद और सलाम इन्हीं हस्तियों पर अल्लाह भेज रहा है, और अल्लाह ताला फरमाता है अय्युहन नबी, अय्युह का मतलब आपको पता है, अय्युह का मतलब ये कि जो रूबरू सामने हो, जैसे रूबरू सामने, जब रूबरू सामने का मतलब ये होता है, मतलब जो रूबरू है सामने होता है ना, तो उसी को सलाम किया जाता है। अब हम नमाज में जब सलाम करते हैं तो नबी को सामने हाजिर नाजिर करके सलाम करते हैं। तो हाँ, तो ये चीज़ें, ये लॉजिक्स जो है, मैं इसलिए फिलॉसफी और इस्लाम के पकड़ना इस्लाम और लॉजिक ऑफ इस्लाम और फिलॉसफी ऑफ इस्लाम को इसलिए बयान करना चाहती हूँ कि ताकि लोगों को इसमें कॉन्शियस हो और इनमें अनकॉन्शियस ना हो। क्योंकि अनकॉन्शियसली मसला यही हो जाएगा कि कहने का मकसद है कि बाकी क़ुव्वतें जो है ना हर ज़माने में होती हैं, तो अहकामात खुदाबंदी और अल्लाह ताला ने फरमा दी कि मैं तज़कियतुन नफ्स को और नफ्स हमारा नफ्स हवाइया और नफसानी ख्वाहिशात को जिसने ज़ब्त किया, उसने तज़किया नफ्स कर दिया। क्योंकि ये तीन ख्वाहिशें ऐसी हैं कि जो इंसान को बातिल क़ुव्वतों से मिलाती हैं। बातिल क़ुव्वतों से मिलने की बजाय बेहतर है कि अच्छे लोगों से मिले और अपने अहकामात खुदाबंदी बुला रही है वो। गुजारे, तो जिससे अंदाज़ा ये हो जाता है कि शैतान के मकरो फ़रेब वाले जाल में बंदा नहीं फंसता, और शैतान का वार, शैतान के वसवास से वो बच जाता है। कि शैतान तो चाहता है कि इंसानियत को बर्बाद करे, वो तो चाहता ही है शैतान, अगर इंसानियत जो है वो तो नाबूद हो जाए। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और सजदा करा दिया फरिश्तों से, तो वो तो चाहता ही है कि वो किसी भी तरह से इंसानियत को ऐसा घाव लगाए कि अल्लाह के नज़दीक को शर्मिंदा हो। तो बेहतर ये है कि बंदा जो है ना अल्लाह ताला से तज़कियतुन नफ्स की तरफ आए। अल्लाह ताला का कुरान शरीफ में सूरह जुम्मे हमने मक्का वालों में से एक नबी को भेजा जो तुम्हारे दिलों को पाकीज़ा करता है, नफ्स को पाक करता है और तुम्हें पाकीज़ा करता है और तुम्हें हलाल और तय्यब चीज़ों का हलाल करार देता है और खबीस चीज़ों को हराम करार देता है। तो अल्लाह ताला से बस हमारे लिए दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम लोगों को जो है अहकामात खुदाबंदी से मुतमस्सिक करें, और जो नूर मोहम्मद हमारे अंदर अल्लाह ताला ने वदियत कर दिया है उससे हम तमस्सुक कर दें, उससे हम तमस्सुक कर दें। अगर हमारी हम जो उनसे रूहों से तमस्सुक करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएगा। और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसे रास्ते पे चलाना जो कि तेरे जिस पे नाम हराम है, आमीन। और जिस रास्ते पे ना चलाना जिसपे तो गज़ब ना के नाराज़ है। अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा, अल्लाह हमारी तमाम मुरादों को पूरी कर। आप परवरदिगार आलम, तो वाहिद ला शरीक है, तो बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह। आप परवरदिगार आलम, हमारे जो हमने इसे अभी रमज़ान से पहले फिज़ा ने जो सजाई है ये कुरान की, ये बहुत बड़ी नेकी का काम किया इसने, और इसी से अंदाज़ा होता है कि रूहानी तौर पे बहुत बुलंद है और अल्लाह ताला इस मुश्किलों को दूर करे। और देखें हम इंसान हैं, हम अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं कि जो अनजाने में और जो हमसे अनजाने में और नादनिस्ता तौर पे हमसे कोई गलतियाँ होंगी या परवरदिगार हमें तो माफ़ करना और हमारी इस कलील इबादत को ज़रूर कबूल फरमा लेना। या रब्बुल आलमीन, दोबारा बोलिएगा जोर से। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमारे दुआओं को मंजूर और मकबूल फरमाए और हमारे से उस रास्ते पे चलाए जो वो रास्ते पे चलाए जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने जिसमें इनाम व कराम रखा है और जिस पे नेमतें डाली हैं, अपनी रहमत का साया है,
अपनी रहमत के साए में हम सबको ले ले, फिजा को भी ले ले। और हम जितने भी लोग बैठे हैं जो रमज़ान से पहले हमने दुआओं को और दुआए खैर को चुना है, तो अल्लाह हमसे मुतमस्सिक हो जा और हमारे अंदर हमारे तमाम मसाइब को, हमें तमाम मुसीबतों का, शहनशाहों के शहनशाह, ए बादशाहों के बादशाह, ए खुदा बंदे आलम, तो हमारे हम तेरे से ही मांग सकते हैं और कहाँ जाएंगे। तेरे दर के अलावा या रब्बुल आलमीन कोई दर नहीं है। हम चाहते हैं या रब्बुल आलमीन कि हम तेरे दर से ही हर तरह की हाजत को पूरा कर सकें। और हमें या रब्बुल आलमीन, हमें दुनिया भी तूने बहुत VIP दी है या रब्बुल आलमीन। हम बड़े माशाल्लाह खुश बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह, हमसे हम यही चाहते हैं हमारी आखिरत भी हमारी VIP रखना, हमें अकाबरीन सालिहीन और मोमिनीन में शामिल करना। ए परवरदिगार आलम, अपने मोहब्बत करने वालों के रजिस्टर में हमारा नाम लिख लेना और हमसे राज़ी हो जा, हमसे नाराज़ ना हो जा। ए दिलों के टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, ए टूटे दिलों को जोड़ने वाले, तो हमारे तमाम मुसीबत ज़दा जिनके दुखे दिल हैं उनको जोड़ दे। ए रब्बुल आलमीन, जिनके दिलों में परेशानियां हैं और दुख हैं, तकलीफ़ हैं और जो कह नहीं पाते, या रब्बुल आलमीन के दिलों की फरियाद सुन ले। या रब्बुल आलमीन, हम सब जो है, हम सब तेरी दरगाह में बैठे हैं और तेरे आगे सर पर सुजूद हैं। हमसे जो गलतियाँ कोताहियाँ हैं नज़रअंदाज करते हुए हम पर हमें माफ़ फरमा दे और हमें हमारे ईमान पे रखना, हमें हशर में नाकामी ना देना, हमें ईमान पे रखना, हशर में बिल्कुल नाकामी ना देना। या रब्बुल आलमीन, सिरात मुस्तकीम पर हमें कायम रखना, ईमान पे कायम रखना। या रब्बुल आलमीन, फिज़ा की तमाम दुआओं को कबूल फरमाना। वो फिज़ा चाहती है अल्लाह मियाँ उसको वो मिले और जो इससे दिल में मुराद अल्लाह वो पूरी करे और अल्लाह ताला इसको खुश आबाद रखे। आमीन।